हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक जबरदस्त अपडेट आप सभी के लिए। जी हाँ, बात करेंगे हम झारखंड टीचर्स वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, झारखंड शिक्षक भर्ती के बारे में, जहां आपको पता है 26,001 पदों पर आपने एग्जाम दे दिया है ना। 26,001 पदों पर आपने एग्जाम दे दिया है। जेएसएससी ने बाकायदा एग्जाम कैलेंडर जारी करके ये कह दिया कि हम कब नियुक्ति आपको देंगे, लेकिन इसी बीच इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। हम लोग 2024 की वैकेंसी को, जो कि 23 में आई थी ना, 23 की वैकेंसी का ज्वाइनिंग 26 में नहीं लेंगे। क्यों? एग्जाम हो गया, रिजल्ट निकालो, सिंपल सा फंडा है ना। इतना दिन क्यों वेट किया जा रहा है? 2026 में आप हमारा रिजल्ट जारी कीजिएगा, जबकि ओएमआर बेस्ड एग्जाम हुआ है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम में कोई टीचर्स तो चेक करता नहीं है ना, कोई टीचर चेक करता है कि नहीं ना। वो कंप्यूटराइज चेक होता है, इवोल्यूशन तुरंत हो जाता है, चाहे तो सप्ताह भर में रिजल्ट दिया जा सकता है। तो फिर इतना लेट क्यों, है ना? इतना लेट नहीं होगा। इसी के रिगार्डिंग शायद ये नई अपडेट आपको एक प्रकार संजीवनी का काम करे। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज यही है, 26,000 शिक्षक भर्ती में नया निर्देश आ गया है। इसी महीने यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और रिजल्ट के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा। ज्वाइनिंग की आप तैयारी कीजिए, कैलेंडर को छोड़िए। कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर नहीं होना है, पहले आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। कैसे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो कैसे मिलेगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोटिस आपने देखी होगी, ये जेएसएससी का नोटिस है। और ये क्या चीज का नोटिस है आप समझिए। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 1323, आवश्यक सूचना। इस सूचना को पहले देखिए, क्या है सूचना, इसके बाद इसका हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद अंतर्गत पत्र 1, 2, 3, पत्र 02 अंतर्गत पंच परगनिया, कुरमाली और हो भाषा को छोड़कर, इनको छोड़कर बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 में पद अंतर्गत 01, 02, 03, 04, पत्र 04 अंतर्गत उर्दू भाषा को छोड़कर, यानी जिसको मैंने सर्कल कर दिया है उसको छोड़कर बाकी सभी का फाइनल आंसर की अंतिम उत्तर कुंजी स उत्तर पत्रक, जो आपने आंसर किया है, आंसर की तो दिया जाएगा, साथ ही आपने ओएमआर पे जो गोला लगाया है वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, है ना। ये बहुत ही कर सकते हैं शानदार निर्णय है, गुड डिसीजन है। ट्रांसपेरेंसी के क्षेत्र में एक बड़ा इसको मानेंगे कदम। जो इस प्रकार सरकार पर आरोप लगते हैं, इस प्रकार की चीजें करने से वो थोड़ा कर सकते हैं धूमिल होगा। उस प्रकार की छवि का जो गंदगी लगी है ना, वो परत हटेगी और सरकार की छवि थोड़ा साफ सुथरा देखने को मिलेगा। उत्तर कुंजी आंसर की के साथ साथ आपको उत्तर पत्रक, जिसमें आपने ओएमआर में एग्जाम ली, वो ओएमआर की भी काफी कॉपी यहाँ पे स्कैन करके लगाया जाएगा। और कब से? 20 अप्रैल से आप इसे देख सकेंगे, यानी परसों से आप अपना आंसर आप देख सकेंगे, अपना ओएमआर देख सकेंगे और साथ ही फाइनल आंसर की से मिला पाएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल है कि सर ज्वाइनिंग कैसे मिलेगा, है ना। ज्वाइनिंग कैसे मिलेगा, आप इस न्यूज को यहाँ भी देख सकते हैं। अंतिम कुंजी सा उत्तर पत्रक 20 अप्रैल से होगा डाउनलोड, आप डाउनलोड कर लेंगे। सहायक आचार्य भर्ती के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, आप कैसे जाइएगा, किस प्रकार, तो ये आप जो आपका जेएसएससी का वेबसाइट है वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो वही जो मैंने आपको नोटिस दिखाया, सेम अपडेट यहाँ पर है। तो देखिए, जब भी फाइनल आंसर की जारी होता है किसी भी एग्जाम का ना, फाइनल आंसर की जब जारी होता है तो रिजल्ट में, फिर फाइनल रिजल्ट में ज्यादा समय नहीं लगता है। अभी फाइनल आंसर की जारी करने का मतलब है कि जेएसएससी ने हड़बड़ी में ये कैलेंडर जारी किया है, लेकिन जल्द ही आपका 2026 नहीं जाएगा, जल्द ही 26,001 सहायक आचार्य एग्जाम का रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी होगा, सहायक आचार्य एग्जाम जो आपने दिया है। क्योंकि इसके पीछे रीजंस है, इसके पीछे रीजंस ये है कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। नया सेशन अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, अभी आपका अप्रैल महीना है और नया सेशन में जो बच्चे अभी अप्रैल में नामांकन ले रहे हैं उनका मई जून से लगातार जो क्लासेस चलेगा, तो टीचर की भारी कमी है, कमी नहीं बोलेंगे इसको, घनघोर कमी है।
और ये जो 26,001 है पद है, इसकी नियुक्ति अगर हो जाती है तो जीवन जो अभी कर सकते बिल्कुल इस सिचुएशन में है प्राइमरी एजुकेशन, जो आप जहां पर 4 टीचर होने चाहिए वहां 1 टीचर है, जहां पर कह सकते कि 10 टीचर होने चाहिए वहां पर 2 टीचर है। इस प्रकार का सिचुएशन है। कहीं के ऐसे विद्यालय में देखे हैं जहां 241 स्टूडेंट्स हैं और वहां पर सिर्फ 1 टीचर है। तो अगर इन 26,001 पदों पर नियुक्ति हो जाती है तो सरकार को काफी राहत मिलेगी। बच्चों का जो पठन पाठन बाधित होता है उससे भी काफी बच्चे खुश होंगे, उनका पठन पाठन ठीक से चलेगा। और जो एजुकेशन का जो कर सकते हैं इतना सरकार खर्च करती है एजुकेशन सेक्टर पे, उसका सही अर्थ निकल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो अंदर की बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड चेंज हो रहा है। जल्द ही आपको कैलेंडर में कुछ लिखा लेकिन आप देख लीजिएगा रिजल्ट पहले आ जाएगा। ये फाइनल आंसर की अभी ऐसे ही जारी नहीं हुआ है, इसके पीछे बड़ा रीजन है। तो आप तैयारी कीजिए ज्वाइनिंग का, है ना। अपना जो कह सकते कि फर्स्ट डे जाना है, सूट बूट सिला लीजिए, ठीक है। आप रेडी होइए और जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो अभी पता चल ही जाएगा 20 अप्रैल को फाइनल आंसर की के बाद। तो आप बिल्कुल रेडी रहें, आप 2026 नहीं जा रहे हैं इसकी गारंटी है, ठीक है। मेरे तरफ से मैं आपको जो स्रोतों से खबर जो देता हूँ 100% ऑथेंटिक रहता है। तो आप देखिएगा ये कैलेंडर कुछ रहेगा, आपका रिजल्ट पहले ही आएगा, क्योंकि इसके बिना ये जो सत्र है ना, ये जो सत्र चल रहा है अभी हमारा 25-26 का, इसमें पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाएगा अगर इसकी नियुक्ति नहीं कराई जाएगी। ये सरकार को भी कह सकते फीडबैक मिल चुका है और जेएसएससी को रिजल्ट इसलिए पहले जारी करना होगा। और स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अभी रांची में धरना प्रदर्शन हुआ था कि इतने दिन के बाद रिजल्ट क्यों दिया जाएगा, जब एग्जाम हो गया है तो रिजल्ट जारी करो। रिजल्ट ज्यादा लेट होने का मतलब ज्यादा वहां पर धांधली होने के चांसेस बनते हैं ना, ज्यादा करप्शन के चांसेस बनते हैं, सरकार भी इसमें बदनामी होती है। सच या झूठ जो हो पता नहीं, एक शक की सुई सरकार की तरफ चली जाती है। तो इसीलिए सरकार को भी इसमें संज्ञान लेते हुए इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करा देना चाहिए जेएसएससी पर प्रेशर बना के, क्योंकि एग्जाम हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो रिजल्ट में क्यों देरी। रिजल्ट में देरी होने का कोई भी औचित्य नहीं बचता। अगर रिजल्ट में देरी होता है तो वहां बहुत प्रकार की कह सकते हैं कि जो आरोप आक्षेप जो लगता है वो लगना फिर लाजमी हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों आप सभी के लिए कि 26,001 पदों पर जो एग्जाम आपने दिया है इसका नियुक्ति कब मिलेगा। तो इसी प्रकार झारखंड या किसी भी स्टेट से जुड़ी टीचिंग वैकेंसी का विशेषकर उसके बारे में हर छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसके साथ ही जेटेट के लिए भी क्लासेस यहाँ पर बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जेटेट का भी अभी फाइनल सिलेबस और नियमावली कैबिनेट से अप्रूव होना है। अगला जो कैबिनेट होना है उसमें पूरे चांसेस हैं कि फाइनल सिलेबस और नियमावली अप्रूव हो जाए। इसके बाद फिर से हम लोग जेटेट की क्लासेस करने लगेंगे पहले की तरह, और ये क्लासेस टिल एग्जाम तक चलेगी जब तक आपका जेटेट का एग्जाम संपन्न हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट साथियों। आप सभी जुड़े बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।